दोस्तों, उत्तर प्रदेश से आ रही है एक ब्रेकिंग न्यूज़। उत्तर प्रदेश में सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों पर लगेगा ताला, क्योंकि हाईकोर्ट ने मदरसा शिक्षा अधिनियम असंवैधानिक घोषित कर दिया है। अब इन मदरसों के शिक्षकों और इन मदरसों के जो छात्र हैं उनका क्या होने वाला है, मदरसा बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उनकी आगे क्या तैयारी है, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। वीडियो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को ज़रूर दबा लेना, ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। और नीचे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर लिखिएगा यूपी मदरसा बोर्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। चलिए दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं खबर की तरफ। दोस्तों, आज के ज़्यादातर न्यूज़पेपर ने खबर को प्रकाशित किया। मैं आपको हिंदुस्तान न्यूज़पेपर कटिंग स्क्रीन पर फ्लैश कर देता हूं। देखिए, आपको दिख रहा होगा मदरसा शिक्षा अधिनियम असंवैधानिक हाई कोर्ट। ठीक है, हिंदुस्तान ने इस खबर को बहुत ही प्रमुखता से प्रकाशित किया, इसलिए मैंने इसकी न्यूज़पेपर कटिंग ले रखी है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। अब देखिए, हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। न्यायालय ने उक्त अधिनियम को संविधान के पंथ निरपेक्षता के मूल सिद्धांतों, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन व अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा के मौलिक अधिकारों के विपरीत करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने इस कानून को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट की धारा 22 के तहत भी विरुद्ध पाया है। छात्रों के समायोजन की बात भी यहाँ पर हाई कोर्ट ने कही है कि भाई छात्रों का समायोजन कर दिया जाए। न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि मदरसा अधिनियम के समाप्त होने के बाद प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद मदरसों में पढ़ने वाले छात्र प्रभावित होंगे, लिहाजा उन्हें प्राइमरी, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड से संबद्ध नियमित स्कूलों में समायोजित किया जाए। न्यायालय ने कहा कि सरकार पर्याप्त संख्या में सीटें बढ़ाए और यदि आवश्यकता हो तो नए विद्यालयों की स्थापना करे। न्यायालय ने कहा कि सरकार यह अवश्य सुनिश्चित कर ले कि 6 से 14 साल का कोई बच्चा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में दाखिले से छूट न जाए। यह निर्णय न्यायमूर्ति विवेक चौधरी और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने अधिवक्ता आशुमान सिंह राठौर की याचिका पर पारित किया है। उक्त याचिका के साथ न्यायालय ने एकल पीठों द्वारा भेजी गई उन याचिकाओं पर भी सुनवाई की जिनमें मदरसा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिकता का प्रश्न उठाते हुए बड़ी से बेंच को मामले में भेजे गए थे। याचिकाओं पर न्यायालय ने 8 फरवरी 2024 को ही सुनवाई पूरी कर ली थी और अपना निर्णय सुनिश्चित कर लिया था। वहीं सुनवाई के दौरान प्रमुख याचिका के विरुद्ध कुछ मदरसों के शिक्षक संगठन व कर्मचारी संगठन ने भी हस्तक्षेप प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी हो रही है, उसके बारे में पेज 11 पर दिया गया, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले इस न्यूज़ को मैं आपको पूरा दिखा दूं कि आखिर में ये न्यूज़ बोल क्या रही है। देखिए, यहाँ पर डॉक्टर इफ्तिखार अहमद हैं, अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के। क्या है, देखिए, सरकार ने अरबी, फारसी और प्राच्य भाषाओं के विकास के लिए मदरसा शिक्षा अधिनियम और संस्कृत शिक्षा परिषद बनाई थी। मदरसा शिक्षा अधिनियम को असंवैधानिक करार दिया गया है। बोर्ड निर्णय के अध्ययन के बाद तय करेगा आगे क्या करना है, तो उसके ऊपर पूरा एनालाइज होगा जो आदेश जारी हुआ है, और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अधिनियम को हाईकोर्ट में चुनौती का आधार, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। याचिका में मदरसा अधिनियम को संविधान के पंथ निरपेक्ष ढांचे के विपरीत बताया गया। कहा गया कि मदरसा अधिनियम में यह स्पष्ट ही नहीं है कि वह एक विशेष धर्म की शिक्षा के लिए अलग से सरकारी बोर्ड बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है। वहीं न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि शिक्षा के मौलिक अधिकार के तहत राज्य का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दे। वह अलग अलग मजहब के बच्चों के बीच अंतर नहीं कर सकती। न्यायालय ने कहा कि राज्य यह नहीं कर सकता कि किसी विशेष धर्म के बच्चों को बाकियों से अलग शिक्षा दें। वहीं कोर्ट द्वारा नियुक्त एमिकस क्यूरी ने दलील दी कि शिक्षा के अधिकार के तहत सरकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को ऐसी शिक्षा दे सकती है जो यूनिवर्सल हो, ना कि धर्म विशेष से संबंधित हो। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी हैं, जैसे कि मदरसों के छात्रों को प्राइमरी और माध्यमिक बोर्ड के स्कूलों में समायोजित करने के भी निर्देश जो हैं वो कोर्ट की तरफ से दिए गए। 560 मदरसों को राज्य सरकार से मिलता है अनुदान, उसके बारे में बता रखा है। 25,000 के करीब कुल मदरसे हैं वर्तमान में उत्तर प्रदेश में, जिसमें से 8,000 के लगभग गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं यूपी में। 16,500 मदरसे इनमें मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उसके बारे में उन्होंने हाईलाइट कर रखा। अब देखिए, पेज नंबर 11 पे हम लोग चलते हैं।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई मदरसा बोर्ड सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की सिफारिश करेगा। उसके बारे में हाईलाइट कर रखा। चेयरमैन बोले अदालत को समझाने में चूक हुई है, ठीक है, ये क्लियर बात। धार्मिक शिक्षा को नहीं मिलता अनुदान, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई हम धार्मिक शिक्षा को अनुदान नहीं लेते हैं, ठीक है, हम जो है सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई यहाँ पर कराते हैं और हमारे जो बोर्ड से हैं वो आईएएस और आईपीएस तक बने हैं। उसके बारे में भी इन्होंने आगे हाईलाइट कर रखा है। देखिए मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की सिफारिश करेगा। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर शुक्रवार को हिंदुस्तान से फोन पर हुई बातचीत में कहा कि दरअसल सरकार के मदरसा एक्ट को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले से आश्चर्य हुआ है, ठीक है। सरकार के मदरसा एक्ट को चुनौती दी गई, जो सरकार के द्वारा तैयार कराया गया था। सरकार इसीलिए अनुदान देती है। आगे देखिए, उन्होंने यह भी कहा कि अदालत को समझाने में हमसे कहीं ना कहीं चूक हुई है। हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया है, इसलिए सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, जहां तक जाएगी, क्योंकि ये लोग आगे लेटर भी लिखेंगे और इसे जाना भी चाहिए। इसके लिए यूपी मदरसा बोर्ड जल्द ही हाईकोर्ट के पूरे आदेश की समीक्षा कर अपनी सिफारिश प्रदेश सरकार को भेजेगा। उन्होंने कहा कि मदरसा बोर्ड को गठन प्राच्य भाषाओं के पठन पाठन के लिए किया गया। जिस तरह से संस्कृत विद्यालयों में संस्कृत के पठन पाठन में वेद व पुराण आदि की शिक्षा दी जाती है, उसी तरह मदरसों में अरबी, फारसी जैसी प्राच्य भाषाओं में कुरान व इस्लाम की शिक्षा भी दी जाती है। चेयरमैन ने तर्क दिया कि सरकारी ग्रांट मदरसों में धार्मिक शिक्षा के लिए नहीं मिलती है, बल्कि प्राच्य भाषाओं अरबी और फारसी और संस्कृत विद्यालयों को संस्कृत के प्रोत्साहन के लिए मिलती है। आगे देखिए, इन्होंने कुछ चीज़ें और हाईलाइट यहाँ पर कर रखी हैं, जैसे कि मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 में बना था, उसके बारे में हाईलाइट कर रखा है। न्यायालय ने अपने निर्णय में मदरसों के इतिहास को भी उद्धृत किया है। न्यायालय ने कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात निजी मदरसों का संचालन प्रदेश में होता रहा। ये मदरसे राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं थे। वर्ष 1969 में पहली बार अरबी फारसी मदरसा मान्यता विधेयक लाया गया। वर्ष 2004 में यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट बनाया गया। उक्त अधिनियम की धारा 2F के तहत संस्थान को परिभाषित करते हुए कहा गया कि संस्थान से आशय राजकीय ओरिएंटल कॉलेज रामपुर मदरसा और वे ओरिएंटल कॉलेज जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किए गए हों और मदरसा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त हो। धारा 2H में मदरसा शिक्षा के तहत अरबी, उर्दू आदि के साथ इस्लामिक शिक्षा भी आती है। जाहिर सी बात है। आगे देखिए, इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखी नवदा और देवबंद पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों असर नहीं पड़ेगा? देखिए यहाँ पर इन्होंने लिख रखा, शुक्रवार को मदरसों के बारे में हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब मदरसा शिक्षकों के संगठन ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस व ए अरबिया सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव वहीदुल्ला खान सईदी ने कहा कि हाईकोर्ट में चल रहे विवाद में चूंकि उनका संगठन भी एक पक्षकार था, इसलिए वह यह संगठन अब सुप्रीम कोर्ट की शरण लेगा। लखनऊ का नदवातुल ओलमा नदवा कॉलेज और दारुल उलूम देवबंद जैसे बड़े धार्मिक संस्थानों पर हाईकोर्ट के इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून, जिससे वर्ष 2012 में संशोधित कर यह प्रावधान किया गया। आगे देखिए कि इस कानून के दायरे में वैदिक विद्यालय, मदरसे और संस्कृत विद्यालय नहीं आते, इसलिए हाईकोर्ट के फैसले से इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। उन्होंने कहा कि उनके संगठन ने हाईकोर्ट के फैसले की प्रति हासिल कर ली है और संगठन के पदाधिकारी अपने वकीलों से राय ले रहे हैं। वकीलों की राय लेकर जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट कर रखा है, लखनऊ के मदरसे में 21,000 छात्र हैं लगभग, केवल लखनऊ में। देखिए हाईकोर्ट के फैसले के बाद लखनऊ के 121 मदरसों में पढ़ने वाले 21,000 बच्चों की शिक्षा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इनमें से 18 अनुदानित और बाकी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सोन कुमार ने बताया कि 121 मदरसों में 18 अनुदानित और अन्य मान्यता प्राप्त हैं। इनमें 21,000 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। आगे शासन के आदेश पर कार्रवाई की जाएगी। शहर काजी अबुल इरफान मियां फरंगी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला आश्चर्यचकित कर देने वाला है, कोर्ट को एक मौका जरूर देना चाहिए। अब देखिए मौलाना रशीद फरंगी महली इमाम है ईदगाह के, क्या कह रहे हैं? देखिए इन्होंने बिल्कुल कायदे की बात कही। यहाँ पर यह गलतफहमी कि मदरसों में सिर्फ मजहबी शिक्षा दी जाती है। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, कंप्यूटर समेत सभी शिक्षा पढ़ाई जा रही हैं। यहाँ से निकले छात्र
आईएएस और पीसीएस अफसर और प्रोफेसर बने हैं। जाहिर सी बात है, ये बात तो जब एग्ज़ाम भी होते हैं ना मदरसा बोर्ड के, तो उसमें अंग्रेज़ी का अलग पेपर होता है बाकायदा, साइंस का अलग होता है, मैथ का अलग होता है। और यही बात जो है समझाने में जो है कोर्ट में जो हमारे वकील थे उन्होंने गलती कर दी, सही से समझा नहीं पाए कोर्ट को, शायद इसीलिए ये फैसला आया। अब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी चल रही है। अब आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और लिखेगा यूपी मदरसा बोर्ड न्यूज़ टुडे, जिससे कि दोस्तों आगे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आए वो आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।